हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल में पहले बार हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज के हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अध्याय नंबर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। हम देखिए आज त्रिकोणमिति के संबंधित के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर पहला है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यदि हमें कोई त्रिभुज दिया गया है, उसमें एक कोण B जो समकोण है और भुजा AB 24 सेंटीमीटर है, भुजा BC 7 सेंटीमीटर है, तो हम लोग इसकी सहायता से साइन A, कास A, साइन C और कास C का वैल्यू किस प्रकार निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण B समकोण होगा और भुजा AB 24 सेंटीमीटर होगी और भुजा BC 7 सेंटीमीटर होगी। इसकी सहायता से हमें भुजा AC की वैल्यू निकालनी होगी। पहले देखिए त्रिभुज हम पहले खींच रहे हैं। देखिए त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा AB 24 सेंटीमीटर है और भुजा BC 7 सेंटीमीटर दिया गया है और कोण B जो है समकोण है। इसकी सहायता से हम लोग पाइथागोरियस प्रमेय की सहायता से हम लोग AC की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कर्ण वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, जिसमें देखिए कर्ण है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC की स्क्वायर, जो कि AB का हमें वैल्यू ज्ञात है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर जो BC की वैल्यू है। तो इसका हम 24 का वर्ग करेंगे 576 प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि AC स्क्वायर बराबर क्या हो गया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो हमें AC ज्ञात करना है, मतलब इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल निकालेंगे जो कि 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमें देखिए साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कास बराबर आधार बटे कर्ण, टैन बराबर लंब बटे आधार होता है। ये लाल बटे कक्का का फार्मूला है। इसकी सहायता से हम लोग देखिए साइन A की वैल्यू निकालेंगे। लंब बटे कर्ण मतलब BC बटे में AC, जो कि BC 7 सेंटीमीटर है और AC 25 सेंटीमीटर है। कास A बराबर आधार बटे कर्ण मतलब AB बटे में AC। AB यहाँ पर 24 सेंटीमीटर और AC 25 सेंटीमीटर हो गया 24 बटे 25, मतलब साइन A बराबर 7 बटे 5 और कास A बराबर 24 बटे 25। और इसी प्रकार साइन C देखिए, ये यदि हम कोण यहाँ पर A लिए थे, यदि कोण हम C ले रहे हैं तो इसका लंब यहाँ पर AB हो जाएगा और इसका कर्ण AC होगा। तो साइन C बराबर AB मतलब लंब बटे कर्ण AB बटे में AC 24 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर, मतलब साइन C बराबर 24 बटे 25 हो गया। और कास C बराबर आधार बटे कर्ण, तो इसका आधार हो जाएगा BC बटे में AC कर्ण हो जाएगा, मतलब 7 बटे में 25। इस सहायता से हम लोग देखिए कितना आसान तरीके से हम लोग साइन A, कास A, साइन C और कास C की वैल्यू हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, आकृति 8.13 में tan P माइनस काट R का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज क्या है, PQR, जिसमें कोण Q समकोण है और भुजा PQ की वैल्यू
12 सेंटीमीटर है और भुजा पी आर की 13 सेंटीमीटर है। तो हम लोग देखिए पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम लोग भुजा क्यू आर की वैल्यू ज्ञात करेंगे पहले। तो देखिए आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग होता है। तब यहाँ पर आधार आपका है क्यू आर और कर्ण क्या है पी आर और लंब पी क्यू। तो देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग पी आर स्क्वायर माइनस क्यू पी क्यू स्क्वायर मतलब लंब का वर्ग। आधार वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तब आपका देखिए यहाँ पर कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया गया है जो कि पी आर है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे हम लोग 169 माइनस 144 बराबर 25 जो कि आपका ये क्यू आर स्क्वायर बराबर हुआ है। तो स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग को वर्गमूल करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर तो हमें आ गया एक तरफ क्यू आर मतलब बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इसकी सहायता से हम टैन पी मतलब यहाँ पर कोण पी के सापेक्ष है ये आपका क्यू आर जो है लंब हो जाएगा और पी क्यू आधार हो जाएगा और पी आर कर्ण होगा। तो टैन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पर क्या है हम लोग का, तो इसकी सहायता से हम लोग टैन पी माइनस काट आर की वैल्यू निकाल रहे हैं। तब टैन पी लंब बटे आधार क्यू आर बटे में पी क्यू माइनस काट आर, काट बराबर क्या होता है आधार बटे में लंब मतलब क्यू आर बटे में पी क्यू 5/12 माइनस 5/12 बराबर 0 जो कि टैन पी माइनस काट आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके बाद हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए। देखिए साइन ए बराबर मतलब लंब बटे कर्ण। तो हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कि हमें वैल्यू प्राप्त है लंब और कर्ण की। तो हम लोग देखिए त्रिभुज बना ले रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी एक हमने खींचा जिसमें हमें लंब और कर्ण वैल्यू प्राप्त है मतलब 3/4 मतलब 3 लंब है 4 कर्ण है। इसकी सहायता से हम लोग आधार निकालेंगे। तो आधार क्या होगा इसमें ए बी आधार होगा। तो देखिए दिया है साइन ए बराबर 3/4 माना साइन ए बराबर 3 के बटे 4 के जहाँ के एक वास्तविक संख्या है। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरियन प्रमेय से तो हम पाइथागोरियन प्रमेय की सहायता से ए बी की वैल्यू ज्ञात करेंगे जो कि पाइथागोरियन प्रमेय में क्या होता है आधार वर्ग बराबर क्या होगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। यहाँ पर कर्ण आपका ए सी स्क्वायर है माइनस और लंब बी सी है। तो 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर मतलब 7k स्क्वायर आ गया 7k स्क्वायर। हम लोग के यहाँ पर न लेने तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम बिना के लिए भी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ए बी की वैल्यू प्राप्त हो गई। ए बी बराबर √7 के स्क्वायर मतलब √7k। तब हमें यहाँ पर
आधार की वैल्यू हो गई, ए बी की वैल्यू प्राप्त हो गई। ए बी बराबर क्या हो गया, √7। तब हम लोग को काश ए की वैल्यू ज्ञात करनी थी। काश ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार ए बी और कर्ण ए सी। काश ए बराबर आधार बटे कर्ण ए बी बटे में ए सी बराबर 7k √7k बटे में 4k कैंसिल हो गया, √7 बटे में 4। और tan ए बराबर क्या होता है, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। लंब यहाँ पर आपका क्या है, ए बी सी लंब हो गया और ए बी आधार हो गया। तो 3k बटे में √7k, तो 3 बटे में √7। कितना हम लोग सरल तरीके से इसे हल कर रहे हैं। इसके अलावा आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, यदि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यदि यहाँ पर आप लोग को दे दिया जाए 5, यदि वैल्यू ए सी की वैल्यू 5 दे दिया जाए और बी सी की वैल्यू 4 दे दिया जाए, तो आप लोग पाइथागोरियन प्रमेय की सहायता से ए बी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 मतलब 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16, तो 25 - 16 बराबर 9, जो कि ए बी स्क्वायर की वैल्यू होगी। मतलब आधार वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो हमारा कर्ण यहाँ पर 5 लिए हैं हम, तो 25 हो जाएगा, और बी सी मतलब लंब जो हम 4 लिए हैं तो 16 हो जाएगा। 25 - 16 बराबर 9, जो कि ए बी स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो ए बी की वैल्यू हम किस प्रकार निकालते, दोनों पक्षों का हम लोग वर्गमूल ले लेंगे। तो 9 आया है ए बी स्क्वायर की, तो हम लोग दोनों पक्षों को वर्गमूल ले रहे हैं, तो ए बी बराबर 3 आ जाएगा। तो इसकी सहायता से हम लोग इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, काश ए का मतलब आधार बटे में कर्ण, मतलब ए बी बटे में ए सी। मतलब हमें लोग यहाँ पर हमें ए बी की वैल्यू जो कि 3 आई है और ए सी की वैल्यू 5 लिए हैं, 5 हो जाएगा। मतलब काश ए बराबर 3/5। और tan ए बराबर जो कि लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार मतलब बी सी बटे में ए बी, और बी सी की वैल्यू हम लोग 4 लिए थे, 4 लिए थे, 4 बटे में ए बी की वैल्यू 3 आया था, तो अब 4/3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप कई तरह के प्रश्न लगा सकते हैं, अलग अलग वैल्यू रखकर अलग अलग मान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, यदि 15 काट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। मतलब 15 काट ए है, मतलब काट ए लिख सकते हैं, जो कि 8/15 हो जाएगा। तो अब दिया है 15 काट ए बराबर 8, तो काट ए बराबर 8/15। हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे जिसकी कोण बी समकोण होगी और जिसमें काट बराबर होता है क्या, आधार बटे में लंब, tan का उल्टा, जिसे काट ए बराबर 1/tan ए, सेक बराबर 1/कास ए, कोसेक ए बराबर 1/साइन ए, साइन ए बराबर 1/कोसेक ए, कास ए बराबर 1/सेक ए, और tan ए बराबर 1/काट ए। tan ए बराबर साइन ए बाई कास ए, काट ए बराबर कास ए बाई साइन ए, यह इसकी फार्मूला है। तब हम लोग त्रिभुज ए बी सी की सहायता से इस प्रश्न को हल करेंगे, जिसमें हमें आधार बटे में लंब की वैल्यू दिया गया है। tan ए बराबर 8/15, मतलब यह 8 जो है
आधार है और 15 जो है लंब है। तो त्रिभुज ए बी सी कर्ण का वर्ग मतलब ए सी के स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग मतलब बी सी की स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग मतलब ए बी के स्क्वायर। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरियन प्रमेय से ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मतलब 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 15 का 225 हो जाएगा, 289 हो गया। 289 का वर्गमूल 17 होता है। तब हम लोग को साइन ए की वैल्यू पूछ रही थी, मतलब लंब बटे कर्ण, लंब आपकी बी सी थी और कर्ण ए सी है, तो 15 बटे में 17 हो गया। सेक मतलब जो कि कास का उल्टा होता है। कास का क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, तो कर्ण बटे आधार मतलब ए सी बटे में ए बी। 17 बटे में 8, तो 17 बटे में 8 हो गया इसका वैल्यू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 दिया है यदि सेक थीटा, जो देखिए हम लोग यहाँ पर कोण ए ले रहे थे, यहाँ पर कोण थीटा दे दिए गए। सेक थीटा बराबर 13 बटे में 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब सेक दिया है साइन, कास, टैन, कोसेक, काट, ये हम 5 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो दिया गया है यहाँ पर सेक थीटा बराबर 13 बटे में 5, माना सेक थीटा बराबर 13 के बटे में 12 के, जहाँ के एक वास्तविक संख्या है। सेक मतलब कास का क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। तो थीटा यहाँ पर हम लोग एक त्रिभुज लिए हैं ए बी सी, जिसमें कोण बी 90 अंश और कोण ए थीटा माना गया है। तब सेक से कर्ण बटे में आधार 13 के बटे में 12 के, इसकी सहायता से हम लोग पाइथागोरियन प्रमेय की सहायता से हम लोग को भुजा बी सी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। भुजा बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरियन प्रमेय से बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, 169 के स्क्वायर माइनस 144 25 के स्क्वायर आ गया। बी सी देखिए बी सी स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालेंगे। तब बी सी बराबर √25 के स्क्वायर मतलब 5 के आ जाएगा। तो इसकी सहायता से हम लोग साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, काट थीटा की वैल्यू निकालेंगे। जो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब आपका क्या था? बी सी बटे में ए सी, कर्ण ए सी, तो 5 के बटे में 13 के कैंसिल हुआ, 5 बटे में 13 आ गया। कास बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, मतलब आधार ए बी है और कर्ण ए सी है, 12 के बटे में 13 के, जो कि 12 बटे 13 आ गया। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब आपका बी सी है और आधार ए बी, तो 12 के बटे में 5 के बटे में 12 के, 5 बटे में 12। कोसेक थीटा बराबर जो कि साइन थीटा का अपोजिट, साइन थीटा में क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो इसमें क्या होगा? कर्ण बटे में लंब, ए सी बटे में बी सी, 13 के बटे में 5 के, मतलब 13 बटे में 5। देखिए साइन थीटा में क्या आया था? 5 बटे में 13, यहाँ पर 13 बटे में 5, मतलब साइन थीटा बराबर 1 बटे में कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे में साइन थीटा, अपोजिट है।
अब tan में देख, इसके बाद tan का हो गया, tan थीटा बराबर 1 में काट थीटा, और काट थीटा बराबर 1 में tan थीटा। तो tan में क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ पर काट में क्या होगा, आधार बटे में लंब। tan थीटा बराबर AB में BC बराबर 12 के बटे में 5 के कैंसिल, 12/5। यदि हमारा यह वीडियो आप लोग के लिए लाभदायक हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।